क्या आप सेल्स में एक फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, व्यापार में फास्ट ग्रो करना चाहते हैं और अपनी नौकरी में फास्ट तरक्की करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ध्यान से सुनो। जब तक आपके अंदर ये तीन अवगुण रहेंगे, जीवन में तरक्की करना भूल जाइए। सेल्स में जितना मर्जी आप काम कर लीजिए, तरक्की नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। नौकरी में प्रमोशन बिल्कुल नहीं होगा जब तक आपके अंदर तीन गुण ये मौजूद हैं। भूल जाइए, तरक्की होगी नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन वो अवगुण जो आपको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। तो पहले बताओ कि वो तीन कौन से अवगुण हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा इन तीनों अवगुण को हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट कैसे खत्म करें, ताकि आप सेल्स में, करियर में और अपने बिजनेस में तरक्की कर सकें। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? जैसे जहां पे सूरज होता है वहां पे अंधेरा नहीं हो सकता, जहां पे प्रोस्पेरिटी है वहां पॉवर्टी नहीं हो सकती, और जहां पे ज्ञान है वहां पे अंधविश्वास नहीं हो सकता। और वैसे ही जहां पे तीन अवगुण, जिस इंसान के अंदर ये तीन अवगुण मौजूद हैं, उसका जीवन में कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो तीन अवगुण कौन से हैं? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार रवि जी क्या हो गया, आज टीका ईका लगा के बैठे हैं विजय तिलक। तो उसका कारण ये है कि आज मेरी डॉटर गुल्लू का, शी हैज कंप्लीटेड हर 7 मंथ ऑफ लाइफ, और हम उसका हर महीने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी पत्नी ने मेरी डॉटर के तिलक लगाया, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी लगा दिया विजय तिलक। तो मैंने कहा जब विजय तिलक लग ही गया है, वैसे आज मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने कहा जब विजय तिलक लग गया है तो इस विजय तिलक की एनर्जी से आइए कुछ और लोगों को उद्धार करते हैं। तो जो मैं आपके साथ में जो पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप उसको समझ के कर लेंगे, इन तीनों अवगुणों को खत्म कर देंगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा। पहला अवगुण जिसको आपको खत्म करना है वो है लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये 95% लोगों के साथ में समस्या है, आलस और टरकाने की आदत। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैंने एक सर्वे कर रखा है लोगों के साथ में, तो उसमें से लोग मुझे बताते हैं आलस और टरकाने की आदत। हर काम कल से करूंगा, एक्सरसाइज करनी है कल से करूंगा, किताब लिखनी है कल से लिखूंगा, वीडियो बनाना है कल बनाऊंगा, फोन कॉल करने क्लाइंट को कल करूंगा, सिगरेट पीना छोड़ना है कल छोड़ दूंगा। हर काम जिंदगी में कल कल कल, और इस कल 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 के चक्कर में लोगों के कितने साल निकल गए, जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा। मैं समाधान दूंगा आपको, बिल्कुल 2 पॉइंट बताऊंगा इस प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, परमानेंट से, डोंट वरी अबाउट इट। तो कल पे टरकाने की आदत, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला अर्जुन को कि जो कलयुग के लोग होंगे उनके अंदर 3 क्वालिटी अवगुण होंगे, मंद, सुमंद, मतेउ। हालांकि मैं संस्कृत का पंडित नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत सीख सीख के आ जाती है, कभी कभी काम चलाओ। मंद, सुमंद, मतेउ, यानी आलस रग रग में भरा होगा। दूसरा अवगुण होगा क्षण भंगुरता होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, एक सेकंड यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, कंसंट्रेशन नहीं होगा। और तीसरा अवगुण होगा अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। ये भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता गए हैं, लेकिन अभी तो कलयुग की शुरुआत है मेरे भाई, अभी तो 5000 साल हुए हैं, तो आप क्यों इतना लंबा चले हो यार? यू कैन ओवरकम दिस थिंग, पहला अवगुण। दूसरा जो अवगुण है वो है ईर्ष्या करना दूसरे कामयाब लोगों से, having jealousy with other successful people। दोस्तों, ये ईर्ष्या वो अग्नि है जिसमें हम अंदर ही अंदर अपने आप को जलाते हैं, सारा सुख चैन ये ईर्ष्या हमसे ले लेती है, अपने आप को जलाते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे ऊंट होता है ना, जो कैमल का, तो एक पेड़ होता है, उसका नाम होता है बम्बुर, उसको बोलते हैं बम्बुर बोलते हैं। उस बम्बुर की जो पत्तियां होती है उसमें हल्के हल्के कांटे होते हैं, मुलायम मुलायम कांटे होते हैं। तो ऊंट जो है उसको खाता है, तो पत्तियों के साथ में वो कांटा भी खाता है। तो जब वो कांटा खाता है तो उसकी जीभ में कांटे चुभते हैं, तो उसके खून निकलता है, और वो ब्लड में थोड़ा साल्ट होता ही है। तो उसको जो है जब वो खाता है, चबाता है उसको, तो उसके साथ पत्ती भी जाती है, कांटे भी जाते हैं, और खून जो है उसकी जो जीभ से निकलता है, तो उसको से बड़ा टेस्ट आता है। वो ये सोचता है
कि उसको जो खा रहा है वहां से टेस्ट आ रहा है, और उस कैमल को ये नहीं पता कि जो खून निकल रहा है उसका, वो अपने ही खून को पी रहा है जिससे उसको टेस्ट मिल रहा है। यही होती है ईर्ष्या, अपने आप को जलाते हैं। बताऊंगा आपको कैसे इस ईर्ष्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये है तब तक उद्धार नहीं बन सकता था आपको। और तीसरा जो अवगुण है, तीसरा अवगुण है सेल्फ डाउट, जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है, अपने ऊपर विश्वास न करना। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही है, मैं इतनी बार काम कर चुका, मैं फेल हो जाता हूँ, पता नहीं क्या होगा, प्रयास किया पर होता नहीं है, मैंने कर लिया पर मुझसे होगा नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, क्या करें, जिंदगी ऐसी है, हालातों के मारे हैं। ये सब सेल्फ डाउट है, इसका भी समाधान आपको दूंगा। 3 अवगुण समझ आ गया। पहला अवगुण लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, दूसरा अवगुण दूसरा जो अवगुण मैंने बताया आपको वो है दूसरों से ईर्ष्या करना, और तीसरा अवगुण सेल्फ डाउट। अब इनका समाधान क्या है? बहुत ही सिंपल समाधान, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहला जो लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन है, अगर आप इसका कर लिया आपने इसको, तो आपका हो जाएगा बल्ले बल्ले। कैसे करेंगे? सिर्फ 2 तरीके बता रहा हूं आपको, एक एक्शन और दूसरा कॉन्सेप्ट। आइए पहले मैं आपको देता हूं कॉन्सेप्ट, फिर दूंगा आपको एक्शन। आपको अपने मन से, जो आपका अंदर मन है, जो आपका माइंड है, आपको अपने मन से पंगा लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यू हैव टू टेक पंगा फ्रॉम योर माइंड टू योर मन। आपको जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, वो आपके अंदर बैठा है, आपका मन। इस मन के कारण जीवन में हमारी दुर्गति होती है। तो मन से पंगा लेना पड़ेगा, और आपको मन को समझाना पड़ेगा, देख भाई अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं। पंगा लेना पड़ेगा मन से। तो जैसे कि आप बोलोगे ठीक है मैं एक्सरसाइज करता हूं, तो मन तुरंत बोलेगा अभी ठीक नहीं है मौसम, कल करना, आज बॉडी ठीक नहीं है, कल करना, मन बोलेगा तुरंत। आप बोलोगे ठीक है मैं कोई अच्छी किताब पढ़ता हूं, तो मन बोलेगा कल से पढ़ना। आप बोलोगे चलो मैं अपनी किताब लिखना शुरू करता हूं, मन बोलेगा कल से लिखना। कोई भी ऐसा काम आप करना शुरू करोगे जहां से आपको उद्धार होने वाला है, मन वापस आपको नीचे ले आएगा, क्योंकि मन आपका चाहता है मजा, तुरंत मजा मिले, वो मन का स्वभाव है। तो आपको यहाँ पे अब जरा गहराई से, बारीकी से इस बात को सुनो। जब आप मान लीजिए बोले कि ठीक है मुझे एक्सरसाइज करनी है या कोई भी अच्छा काम करना है, तो मन बोलेगा कल से करेंगे। तो आपको बोलना ठीक है मन, तेरी बात मैंने मान ली, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दे कि ऐसे कल 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 करते हुए तो मेरी जिंदगी निकल गई यार। अगर तुझे कल मुझसे एक्सरसाइज करवानी होती तो अब तक करवा चुका होता, क्योंकि इसके पहले भी तो मैंने ये मन बनाया था कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन वो मेरे मन, तू मुझे हर बार कल के लिए टालता है। और अगर तुझे कल एक्सरसाइज करवानी ही है तो आज अभी क्यों नहीं करा रहा? इसका मतलब है कि तू मुझे चीट कर रहा है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये आपको मन को समझाना पड़ेगा, और एक्चुअली में हमारा मन हमें बेवकूफी बनाता है और हम बन जाते हैं। और अपने सवाल पूछो मन से कि बता दे भाई कल क्यों, व्हाई नॉट नाउ, और पंगा ले लो और उसको बोल दो भाई मैं तो करूंगा या मैं तो करूंगी, तुझे जो करना कर। और आपका मन आपके बगैर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आप मन नहीं हो, आपके मन के ऊपर एक बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर एक सोल है जिसको आत्मा कहते हैं। अब ये कोई स्पिरिचुअल टॉक नहीं है, रियलिटी जीवन की है। मन से अपने आप को अलग कर दो और पंगा ले लो और बोलो मैं तो करूंगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको एक एक्शन लेना है। एक्शन बड़ा सिंपल है, अगले 1 हफ्ते के लिए रोज 15 मिनट व्यायाम कर लो बस। व्यायाम में एक्सरसाइज, प्राणायाम, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर, जस्ट 1 वीक कंसिस्टेंस। अब इसके पीछे विज्ञान है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। जस्ट टेक दिस एक्शन, 15 मिनट रोज एक्सरसाइज करोगे और आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत इससे खत्म होना शुरू हो जाएगी। रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस कम होना शुरू हो जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है, रामबाण है, करके देख लो। ठीक है, अब आइए आपका जो दूसरा अवगुण है वो है लोगों से ईर्ष्या करना, हैविंग जेलसी। देखो ये सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, क्योंकि हम सारे इंसान हैं और ये इनबॉर्न डिफेक्ट है हमारे अंदर, इनबॉर्न, पहले से भगवान ने बना के भेजा है। तो इससे समाधान कैसे पाएंगे?
प्रिंसिपल समझो, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जिस चीज को आप लाइक नहीं करते, जिस चीज को आप पसंद नहीं करते, वो चीज आपके पास नहीं आएगी। तो कोई पर्सन कामयाब है जीवन में, उसके पास बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है, गाड़ी बंगला सब कुछ है जो हम चाहते हैं लाइफ में, और उसको देख के लगता है यार ऐसे ही है, पता नहीं कहां से पैसा ले आया, बेवकूफ, जो भी मतलब थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उसी समय जब ये थॉट शुरू ही हो, तो अपने आप से सवाल पूछिए आप कि जैसी सफलता इस व्यक्ति के पास जो है, जिसके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूं, ये जो मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, क्या वैसी सफलता मैं भी अपने जीवन में चाहता हूं? और अगर जवाब हाँ है, तो अपने आप से बोलिए कि अगर ऐसी सफलता या उससे ज्यादा मैं चाहता हूं, तो मैं अगर इनसे ईर्ष्या करूंगा इस सफलता से, तो मेरे पास कैसे आएगी? तो उसी समय जब ईर्ष्या है, तो उस ईर्ष्या को वापस मोड़ दो और उसको बदल दो प्रेज में। उस व्यक्ति को प्रेज करो, क्योंकि उसने वो सफलता को पाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया होगा, जो हमें दिखता नहीं है। जहां वो लोग पहुंचते हैं उसके लिए बहुत त्याग लगता है, जो हमें दिखता नहीं है। तो से ओ गॉड, थैंक यू वेरी मच, आई ब्लेस दिस पर्सन, मोर सक्सेस, मोर लव, मोर हैप्पीनेस, मोर मनी। यू नो व्हाट, जो आप देते हो वही चल के आता है। बिलीव मी, इट्स अ प्रिंसिपल, व्हाटएवर यू आर गिविंग कम बैक टू यू इन मैनी मैनी मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए देखना, जो बहुत रिच लोग होते हैं बहुत चैरिटी करते हैं, उनको प्रिंसिपल पता है, व्हाटएवर दे आर गिविंग कमिंग बैक टू देम। सो इफ यू गिव जेलसी, इट विल कम टू योर लाइफ। बड़ा मुश्किल होता है लाइफ में जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और आपका कॉम्पिटिटर या आपका वो बंदा जिससे आपकी बनती नहीं है और वो तरक्की कर रहा है, तो देखो नेगेटिव थॉट दोस्तों मेरे आते ही आते हैं। लेकिन यही पे तो काम है, यही तो क्वालिटी डेवलप करनी है। ऊंट नहीं बनना कि अपना ही खून पी के बोलो यार मैं तो बड़ा कुछ नहीं भाई। समझदार बुद्धिजीवी बनोगे तो ये हो गया आपके दूसरे अवगुण का समाधान करना जरूर। अब तीसरे अवगुण में आ जाइए, जो है सेल्फ डाउट। ये तो आज कलयुग में लगभग जिसको देखो सबके साथ प्रॉब्लम है। जिसने इसको ओवरकम कर लिया वो बल्ले बल्ले उसका। एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे फिर आपको इसका समाधान मिल जाएगा। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो गया बचपन में, और वो बड़ा हो गया। अब वो शेर के बच्चे को ये लगता है कि वो भेड़ है, तो भेड़ की तरह बोलने भी लगा, मैं 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 मैं। कि मतलब वो भूल गया ये जो लॉयन, वो मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा है। अचानक एक बार एक शेर का झुंड वहां से जा रहा था, उसने देखा एक शेर का बच्चा इन भेड़ियों के साथ में खेल रहा है। वो देख के हैरान, वो गया उसके पास में, वो डर गया क्योंकि सारे भेड़ भाग गए, वो डर गया। अरे बोला डर मत भाई, डर मत। बोला तो ये भेड़ नहीं है, यू आर अ लायन बडी, यू आर किंग ऑफ दिस जंगल। इसे नहीं 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 आप झूठ बोल रहे हो। कहता अच्छा यू डोंट ट्रस्ट ऑन मी। उसको ले गया नदी के किनारे और उसको देखो पानी पियो। तो उसने बोला पहले मुझे देखो, लुक मी, लुक माय फेस एंड लुक योर फेस, दोनों सेम है। कहता यस। कहता नाउ व्हाट आई विल डू, जैसे मैं दहाड़ूंगा वैसे आप भी रोर करना, दहाड़ना। और उसने एक बार दहाड़ मारी, और उसने दहाड़ मारी, he became a lion। इस स्टोरी का कनेक्शन दोस्तों ये है कि जिंदगी में हम सब लाइफ में एक दौर से गुजरते हैं, हम सबका एक बैकग्राउंड है, सबकी स्टोरियां हैं, बहुत कुछ करते हैं, फेल होते हैं, कामयाब होते हैं। उस जिंदगी के आपाधापी में, उस जिंदगी की कैसे स्ट्रगल में अपना रियल अस्तित्व भूल जाते हैं कि रियल में पावर क्या है, और फिर उसी चक्कर में चलते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि रियलिटी में पावर तो मेरे अंदर उस समय भी थी जब मैं टफ टाइम में था, और जब भी रहेगी जब मैं टॉप ऑफ द माउंटेन हूंगा, मैं वही व्यक्ति हूं। इसका समाधान क्या है? आप कितने बड़े विद्वान पंडित क्यों हो, कितने बड़े आप पॉजिटिव थिंकर क्यों हो, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप राइट माहौल में नहीं आओगे, पहला समाधान, चूज राइट एनवायरनमेंट। आप कितने बड़े विद्वान पंडित क्यों हो, कितने बड़े भी आपके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल क्यों हो, अगर आपको किसी ऐसे क्लब में, पब में छोड़ दिया जाएगा जहां पे शराबबाजी हो रही है और हर तरह के वहां पे ग्लैमरस लाइफ है और एक से एक सुंदर सुंदर लड़कियां घूम रही हैं, तो आपके मन में गंदे विचार आना ही आना है, तय है। आप गंदे नहीं हो, माहौल ऐसा है वहां पे। और आप कितने भी गंदे विचार वाले व्यक्ति क्यों ना हो, जब आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, किसी चर्च में जाते हो, तो आपके अंदर विचार अच्छे आते हैं नहीं आते? या सुनो, आप वही व्यक्ति हो। अंतर किस बात का है? माहौल का। माहौल समझिए,
पावर ऑफ एनवायरनमेंट। अभी जो नई साइंस आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 14% आपकी स्किल जिम्मेदार है, 86% आपकी सफलता डिपेंड करेगी कि आप किस माहौल में जिंदा रह रहे हो। माहौल तो हमारे आसपास नेगेटिव है, यू कैन नॉट चेंज इट, आपके अंदर क्या जा रहा है वो माहौल आपको डिसाइड करना है कि किस लोगों के साथ में आपको उठना बैठना है। तो चेंज योर एनवायरनमेंट दूसरा काम। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, क्योंकि सेल्फ डाउट का अपोजिट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिंपल, सेल्फ बिलीफ। तो कैसे करेंगे? टेक मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन मींस जो काम करना है कर डालिए, करने के बाद सोचिए। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट। फोन कॉल करना है, लगाओ फोन कॉल यार, जो होगा देखा जाएगा। लिख फोन कॉल, किताब लिखनी लिख डालिए, कुछ बनना चाहते हो शुरू कर दीजिए। जस्ट डू इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। जब मैं किताब लिखा था सेल्स का सिकंदर, में दिखाता हूं आपको, तो मैं 4 साल से सोचता रहा लिखूंगा लिखूंगा, कई सारे टाइटल बदल लिए। फिर मैंने बोला यार मैं तो क्वालिफाई नहीं करता, हाउ कैन आई राइट ए बुक, ये सोचता रहा। और जिससे पूछूं, हाँ यार रवि जी किताब लिखना कोई बच्चों खेल थोड़ी ना है, आपको किताब लिखने की जरूरत है। समझ, दूसरे से सलाह लेके अपने आप को मारता रहा। फिर मैं एक बार चला गया सोलो ट्रिप में। मैं हर साल में 3 बार जरूर जाता हूँ सोलो ट्रिप पे। हिमाचल इज माय फेवरेट प्लेस। वहां पे मैं सोलो ट्रिप पे गया और मैं काफी अपने आप से नाराज था, क्योंकि मैं कर रहा था बट डाउट आ रहा था। मैंने वहां पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैं अगले 3 महीने के अंदर इस किताब को खत्म करूं। सी आई एम नॉट टेलिंग यू टू ब्रैग अबाउट माय सेल्फ, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने वहां डिसाइड किया मैं अगले 3 महीने में इस किताब को खत्म कर दूंगा। मैं वहां से आया और उसके बाद सिंगल फोकस, जो मेरे क्लाइंट थे उनको कोच करने के बाद में सिंगल फोकस डे आउट एंड डे नाइट। दोस्तों 47 डे के अंदर किताब खत्म हो गई। 4 साल से लगता रहा, 1.5 महीने में किताब खत्म। ऐसे ही होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैसिव एक्शन लेने से ही आता है। तो ये 2 समाधान आपके सेल्फ डाउट के। पहला, माहौल बदलिए, दूसरा एक्शन लीजिए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, एक्शन गेम प्लान क्या आपके लिए। आपको तीनों मैंने बताए। पहला जो आपको मैंने बताया लेजीनेस के लिए, डू इट। दूसरा मैंने बताया ईर्ष्या के लिए। तीसरा मैंने बताया आपको सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के लिए। अगर आप राइट माहौल में आना चाहते हो, सबसे पहले धन्यवाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके इसमें आपको क्या अच्छा लगा। और आप किसी का अगर भला करना चाहते हो तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने सारा कंटेंट हिंदी में बोला है, ताकि मेरे देश का हर नवयुवक या नवयुवती इस वीडियो को देखे और इससे अपने जीवन का उद्धार करे। आज जो मेरे माथे पे विजय तिलक लगा है, मैं चाहता हूं इस देश का हर नवयुवक नवयुवती जीवन में जीते। अगर आप चाहते हो कि राइट माहौल में आए, आप चाहते हो अपने सेल्स को सही तरीके से स्ट्रक्चर से लेके चले, आप चाहते हो आपके अंदर मैसिव कॉन्फिडेंस हो कि किसी को फोन कर दो, किसी से बात कर लो, और राइट प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो, राइट प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करते हो तो आप उसको बेच सको। उसके लिए मैंने एक सिस्टम तैयार किया है, उसका कम्युनिटी भी है, सेल्स का सिकंदर कम्युनिटी एंड सिस्टम। मैं आपको एक एक्सपोजर देना चाहता हूं। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। नॉर्मली मैं 5,000 रुपए लेता हूं एक 1-on-1 सेशन के, बट आई वांट टू शो समथिंग कैसे अपने आप सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, कैसे यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल इन लाइफ, कैसे अपने आप को ओवरकम कर सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन से, लेजीनेस से, डाउट से, कैसे पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है लाइफ में। तो 99 रुपए आप खर्च कर लीजिए, अगर आपके पास 99 रुपीज है तो क्लिक कीजिए लिंक में, शेड्यूल कीजिए मेरे साथ 1-on-1। मैं उसमें बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप जर्नी दिखाऊंगा कि अगले 90 दिनों में आपके जीवन में कैसे सकारात्मक पॉजिटिव आएगा। रातों रात कुछ नहीं बदलता, लेकिन 90 दिन के अंदर आई कैन प्रॉमिस, अगर आप फॉलो कर लोगे, मेरे कम्युनिटी में आ जाओगे, तो आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो उसमें कोई शक नहीं है, और जो मैं बोलता हूँ उसके पीछे प्रूफ होता है। तो आप मेरे साथ YouTube में जुड़े, उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा YouTube बनाने का मूड नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे तिलक लग गया तो मैंने सोचा एनर्जी आ गई है, उसके लिए आपको मैंने वीडियो बना दिया। आई होप दिस you like this video. You should say thank you not to me, thank you to my wife and my daughter, because of them I was able to shoot this video. So all the best, thank you very much, God bless.